चलिए बच्चों गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्रीकल्चर गुरुदेव प्लेटफॉर्म पर। बेटा हम लोग सुबह 7 बजे से एनिमल हस्बेंड्री को स्टार्ट कर रहे थे, जहाँ पर बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का एनिमल राशन में पार्ट 1 बेटा कंप्लीट कर लिया था। मतलब कल एक लेक्चर हमारा हो गया था। आज के लेक्चर में हम लोग बेटा एनिमल हस्बेंड्री के जो PYQ क्वेश्चंस के आधार पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उन एग्जाम को बेटा मैं आपको क्या करूँगा, सॉल्व यहाँ पर उन क्वेश्चंस को बेटा आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चे। तो ये टोटल सिलेबस नहीं है, फर्स्ट चैप्टर बेटा काफ़ी बड़ा है। ये केवल वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कल बेटा हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी। जनरली बेटा अगर कल की बात करें तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनिमल राशन क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनिमल राशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, जहाँ पर आपने देखा था कि 4 टाइप का एनिमल राशन होता है, जैसे मेंटेन, प्रोडक्टिव, बैलेंस और आइडियल डाइट। 4 प्रकार की डाइटें बेटा यहाँ पर होते हैं। ये चीज़ आपने देख ली थी। इसके बाद बेटा अगर हम और एक स्टेप आगे चलें तो हम लोगों ने यहाँ पर सारी डाइट्स की बेटा पहले परिभाषाएं देखी थी, डेफिनेशंस देखी थी। उसके बाद आइडियल डाइट की क्या क्या कैरेक्टर्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज़, क्या फीचर्स, क्या विशेषताएं, क्या लक्षण होते हैं, इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है बच्चे। अगर हम और आगे देखें तो एनिमल राशन के जो कंपोनेंट है बेटा, कल हमने उनको भी देख लिया था। कंपोनेंट के बाद बेटा क्लासिफिकेशन, एनिमल फूड या एनिमल राशन का क्लासिफिकेशन हमने देखा था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि चारा और दाना 2 तरीके का बेटा एनिमल राशन होता है। यहाँ पर बेटा हम लोगों ने बात कर ली थी कि फॉडर कितने प्रकार का होता है और ग्रेन कितने प्रकार का होता है। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी आज से ही वीडियो में जुड़े हैं मेरे साथ तो बेटा आप कल का वीडियो भी ज़रूर देखें। उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएंगी और क्लियरली आप उनको समझ भी पाओगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बेटा एनिमल राशन में हम लोगों ने बेटा फंक्शन देखे थे, वाटर के, पानी के क्या कार्य होते हैं, राशन में पानी के क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और अगर आगे देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य तक बेटा यहाँ तक हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। अब इसके आगे बेटा हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। आज हम देखने वाले हैं कि एनिमल राशन में, पशु के आहार में, एनिमल के राशन में प्रोटीन क्या काम करती है। एनिमल राशन में प्रोटीन क्या काम करती है। ठीक है बेटा। तो बात करें प्रोटीन की तो राशन में प्रोटीन बेटा एनर्जी प्रोवाइड कराती है। आप और हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में एक एनर्जी का गुड सोर्स है, एनर्जी का अच्छा सोर्स है। प्रोटीन में अत्यधिक मात्रा में बेटा क्या होती है, एनर्जी पाई जाती है। प्रोटीन से बेटा क्या होता है, एनिमल की बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, मतलब वृद्धि और विकास होती है। प्रोटीन से बेटा क्या होता है, पशु शरीर में वृद्धि और विकास होती है, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट एनिमल बॉडी का होता है। ठीक है बेटा। अगर प्रोटीन को हम प्रॉपर देते हैं या सही मात्रा में देते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन जो होता है बेटा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर दूध का उत्पादन बढ़ जाता है, अंडे का उत्पादन बढ़ जाता है और बच्चे मांस का उत्पादन भी पशु शरीर में बढ़ जाता है, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए मिल्क फॉर्मेशन के लिए या मिल्क के निर्माण के लिए यहाँ पर बेटा प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस तरीके से एग और मीट में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए बेटा कंपलसरी है कि हमें पशु को प्रोटीन खिलानी पड़ेगी। नेक्स्ट बेटा है रिपेयर द ब्रोकन टिश्यूज। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप को पता है कि जो एनिमल बॉडी में सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो प्रोटीन से होता है और सेल्स से मिलकर बेटा टिश्यूज़ बनते हैं। तो ये क्या करता है, न्यू टिश्यूज़ को फॉर्मेशन करता है और जो ओल्ड टिश्यूज़ हैं और ये जो डैमेज टिश्यूज़ हैं उनको बेटा क्या करता है, रिपेयर करता है ना, उनको सही करता है। ठीक है बेटा। एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एनिमल को प्रतिरोधी क्षमता का मतलब होता है बेटा रोगों से लड़ने की क्षमता यहाँ पर ये प्रदान करता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है बेटा। आगे देखो, अब बेटा किसके फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ फैट इन एनिमल बॉडी। बेटा क्या कर रहे हैं, फैट के फंक्शन की बात कर रहे हैं एनिमल बॉडी में। एनिमल बॉडी में बेटा किसके फंक्शन की बात कर रहे हैं, फैट की। तो क्या फंक्शन है बेटा, सबसे पहला फंक्शन है प्रोवाइड एनर्जी। क्या करता है बेटा, फैट
जो होती है वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि पर ml या पर ग्राम कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है बेटा वो हमें फैट से ही प्राप्त होती है। लगभग बेटा 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी बेटा हमें यहाँ से फैट से प्राप्त होती है, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर में लगभग 2 to 2.5 टाइम्स है। 2 से लेकर 2.5 गुना बेटा यहाँ पर होती है। बेटा फैट जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा आपने पानी का पढ़ा था कि पानी बेटा क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। बेटा कुछ जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, है ना, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनको बेटा क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है बेटा, है ना। फैट सॉल्युबल विटामिन बेटा कौन से होते हैं, एडेक, ए, डी, ई और के। बेटा ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। मतलब ये विटामिन फैट के साथ में ही सॉल्यूट होकर कोई इनको एब्जॉर्ब कर पाता है। तो बेटा ये जो विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई और के, ये एनिमल बॉडी में जाकर तभी सॉल्युबल होंगे जब उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में फैट होगा। नेक्स्ट बेटा जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो पशु का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी कि वृद्धि और विकास हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा एग, मीट और मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प मिलेगी, और ब्रोकन टिश्यूज़ को, डैमेज टिश्यू का भी फॉर्मेशन या निर्माण करने में बेटा ये हेल्प करता है। क्लियर है बच्चे, क्लियर है बेटा। चलिए एक बार बेटा मैं और बता देता हूँ, एक आवश्यक सूचना, जो बच्चे नए जुड़े हैं ये उनके लिए है, जो पहले से चैनल पे हैं उनके लिए ये बात नहीं है, केवल जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए ये बात है। बेटा आप ध्यान दें, डेली सुबह 7 से 8 हमारी 7 से 8 बेटा इसलिए है, वैसे 1 घंटे की 1 आवर्स की क्लास नहीं होती, लेकिन 7 से 8 का मतलब बेटा ये है, 7 से 8 का मतलब ये है कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपको क्लास मिल जाएगी, या फिर चाहो तो बेटा हम लोग इसको केवल 7 कर सकते हैं। डेली 7 AM पर आपको बेटा एक क्लास मिलती है एनिमल हस्बेंड्री की, एनिमल हस्बेंड्री की। डेली 11 बजे सुबह बेटा आपको क्लास मिलती है PCMB की। ठीक है बेटा, ये 2 क्लास सभी के लिए है, फ्री है, यूट्यूब पर है। लेकिन एक क्लास होती है 7 PM, ये बेटा पेड बैच है, और यहाँ पर बेटा लाइव क्लास होती है जिसमें तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन और PCMB, ये तीनों सब्जेक्ट बेटा यहाँ पर आपको कंप्लीट कराए जाते हैं। लेकिन बेटा ये जो बैच है ये पेड है, मतलब अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हो तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, 1999 रुपये पे करना पड़ेगा। इसके बाद आप इस बैच में जुड़ सकते हो। बाकी ये दोनों बैच हैं, ये वीडियो आप डेली देखें बेटा, फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चे। चलिए आगे देखिएगा बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन। बेटा किसका इंपोर्टेंस पूछा है, विटामिन का। लगभग बेटा वो भी सेम है। कैसे बेटा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो विटामिन होते हैं बेटा वो डिजीज प्रोटेक्शन करते हैं बेटा। जनरली जो विटामिन होते हैं वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं, और एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन होने से बेटा क्या होता है, यहाँ पर डिजीज से, बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है बेटा, है ना। मिल्क, एग और मीट का प्रोडक्शन करता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर बेटा विटामिन ए का कार्य जो होता है बेटा, ये एंटी जीरोप्थैलेमिया होती है, एंटी जीरोप्थैलेमिया। मतलब ये रतौंधी नामक बीमारी के बेटा क्या करती है, इलाज करती है। विटामिन ए का उपयोग आंखों की या रोशनी बढ़ाने में बेटा किया जाता है। विटामिन ई को बेटा ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। कौन सी विटामिन कहते हैं बेटा इसको, विटामिन ब्यूटी विटामिन, मतलब सौंदर्य में बेटा, सौंदर्य में वृद्धि करती है। और साथ ही साथ बेटा इसको सेक्स विटामिन के नाम से भी जानते हैं। कौन से विटामिन के नाम से जानते हैं, सेक्स विटामिन के नाम से। यानी बेटा क्या करती है, प्रजनन क्षमता में वृद्धि करती है। विटामिन के जो होती है बेटा वो रक्त का थक्का जमना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करती है। और विटामिन डी जो होता है बेटा उसको बोलते हैं एंटी रिकेट्स, यानी कि सूखा रोग में प्रतिरोधी होती है। इसकी वजह से बेटा सूखा नामक डिजीज, सूखा नामक रोग जो है बेटा वो नहीं होता। तो ये बात याद रखें। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये 3 पॉइंट लिखे। किसी भी बेटा सुनो, कोई सा भी बेटा आपका लगभग कंपोनेंट आता है, आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, डिजीज़ में प्रोटेक्शन करता है, और मिल्क, एग और मीट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके बाद बेटा ये विटामिन है, तो विटामिन बेटा यहाँ पर ए, ई,
के, डी, इनके 4 के काम लिखे हैं। आप चाहो तो बेटा विटामिन बी भी कर सकते हो, विटामिन सी भी कर सकते हो, है ना। बहुत ये विटामिन होते हैं बेटा। तो इनमें यहाँ पे आपको 4 पॉइंट बनाते नहीं थे, इसलिए हमने 4 पॉइंट लिख दिए। विटामिन ए का बेटा काम क्या है, एंटी जीरोप्थेलियमिया है, मतलब आंखों की रोशनी बढ़ाता है, ये रतौंधी रोग से रोकथाम करता है। विटामिन ई जो है बेटा, इसको ब्यूटी विटामिन या सेक्स विटामिन कहते हैं, यानी कि ये सौंदर्य में वृद्धि करता है और प्रजनन शक्ति को, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन के की बात करें बेटा, तो ये रक्त का थक्का जमना यानी कि ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाता है। और विटामिन डी जो है बेटा, वो क्या करता है, रिकेट्स या सूखा रोधी बेटा इसे कहा जाता है, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। क्लियर है बेटा। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर बेटा कैल्शियम और फॉस्फोरस के कार्य बेटा, यहाँ पे मिनरल सोल्ट या बेटा जिसको हम कह सकते हैं कि कैल्शियम और फॉस्फोरस के क्या काम है बेटा। ठीक है, तो बेटा कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या करता है, एक तो बेटा बोन और टीथ, हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फॉर्मेशन करता है, मतलब खून का निर्माण करता है। खाने के डाइजेशन में हेल्प करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है, और डिजीज से प्रोटेक्ट भी करता है, मतलब बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है बेटा। देखो बेटा, यहाँ पर ऑनलाइन जो क्लास रहती है बेटा, उसके कुछ फ़ायदे हैं। ऑनलाइन क्लास के फ़ायदे ये होते हैं कि अगर मान लीजिए क्लास में थोड़ा सा जल्दी या स्पीड से सर ने पढ़ा दिया है, तो आप उस क्लास को बार बार, कई बार बेटा उस क्लास को आप देख सकते हो, और उससे होगा क्या कि आपका बार बार मल्टीपल बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस क्लास को छोटा वीडियो बनाने का मेरा ऑब्जेक्ट केवल यही होता है कि आप उसको कई बार रिपीट करके देख सको। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मेरा एक वीडियो जो है वो 30 मिनट से कम की ड्यूरेशन का ही जाता है, और टोटल एक सब्जेक्ट को ख़त्म करने में मैं मैक्सिमम 30 वीडियो का उपयोग करता हूँ। तो 30 वीडियो को अगर बेटा मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँ, हालांकि 30 मिनट का मेरा वीडियो होता नहीं है, 20 मिनट का ही होता है, तो मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ अगर 30 वीडियो को, तो 600 मिनट होते हैं। 600 मिनट का मतलब 10 घंटे, मतलब अगर आप चाहें तो 10 घंटे में हमारा पूरा सिलेबस एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो छोटा वीडियो बनाने का बेटा मेरा ऑब्जेक्ट यही होता है, थोड़ा सा जल्दी बोलने का ऑब्जेक्ट यही होता है कि आप मल्टीपल बार उसको रिपीट करें। लेकिन अगर आप उसको बार बार नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब है बेटा आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो, मेजर मिनरल सब्सटेंस। बेटा ये यहाँ पर क्या है बेटा, मिनरल सब्सटेंस दिए हैं, मतलब खाने में पाए जाने वाले ऐसे सब्सटेंस जिनमें मिनरल मटेरियल पाया जाता है। बेटा कौन कौन से हैं, कैल्शियम है, कैल्शियम के अलावा बेटा कैल्शियम है बेटा, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम और आयोडीन। बेटा ये कुछ मिनरल मटेरियल लिखे हैं, खाने में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हैं बेटा ये। यहाँ से एक चीज़ याद रखना बेटा, मान लीजिए कभी इनमें से किसी के भी कार्य आ जाएं और हमने यहाँ पर बेटा केवल 2 मिनरल्स के काम पढ़े हैं, एक तो बेटा कैल्शियम का और एक फास्फोरस का। लेकिन मान लीजिए बेटा कैल्शियम और फास्फोरस नहीं आया, इनमें से कोई दूसरा आ गया और आपको क्वेश्चन लिखना ही लिखना है, तब आप कैल्शियम और फास्फोरस के काम लिख के भी इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो। एग्जाम में चेक करने वाला व्यक्ति आपका गलत नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखें बेटा। ठीक है, चलिए दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा वसा विलेय विटामिन यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन। बेटा देखो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जो बेटा विटामिन होती हैं, क्या होते हैं बेटा, जो विटामिन होती हैं उन विटामिन को बेटा, जो विटामिन होती हैं उन विटामिन को बेटा 2 ग्रुपों में डिवाइड किया जाता है। कितने ग्रुपों में, 2। एक होती है बेटा फैट सॉल्युबल और एक होती है वाटर सॉल्युबल। तो बेटा एक बार पीएटी में क्वेश्चन पूछा गया है, 12th में क्वेश्चन पूछा गया है 1 से 2 बार कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं। तो बेटा यहाँ पर ये 4 विटामिन जो है वो क्या है, फैट सॉल्युबल है। याद करने के लिए कीड़ा बोल सकते हो, कीड़ा KED और A, ये बेटा फैट सॉल्युबल विटामिन है। और अगर बात करें बेटा हम लोग तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C, बेटा ये जो विटामिन है वो वाटर सॉल्युबल है। सर बी कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा है, सभी के आगे इसमें लिखा है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये तो फैट सॉल्युबल हो गई सर। अभी मैंने आपको बताया विटामिन C और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये जो हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं। तो सर सभी में A, D, E, A, K, C लिखा है, लेकिन B में कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा है बेटा, तो B में कॉम्प्लेक्स इसलिए लिखा है कि B एक विटामिन नहीं होता, B में कई सारे प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, B1 से लेके B12 तक, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन C और विटामिन B जो है बेटा वो वाटर सॉल्युबल हैं, और A, D, E और K जो है बेटा वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। यहाँ पे लिखा है एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। बेटा
बेटा याद रखेंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से बेटा यहाँ पर हमें 4 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है और फैट से बेटा 9.2 होती है बेटा, ठीक है। तो यहीं पे बेटा हमें ये कार्बोहाइड्रेट के साथ में अगर चाहो तो बेटा प्रोटीन भी याद रख लेना, प्रोटीन में भी लगभग इतनी ही होती है, ठीक है बेटा। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी और फैट में जो होती है बेटा 9.2 किलो कैलोरी जो है एनर्जी पाई जाती है, ठीक है बच्चे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट बेटा? तो अभी बेटा ये अगर आपका ये कंप्लीट हो गया है और इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले बेटा चैप्टर नंबर जो फर्स्ट का जो ए पोर्शन है, पहला पार्ट है जो हम लोगों ने कल सुबह 7 बजे डाला था, आप उसको जाके देख लें, इसको कंप्लीट करें। और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप इसको 2 बार देखें। जब आप 2 बार देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल एकदम से आपको समझ में ये चीज़ें आ जाएंगी। और इसके बाद 11 बजे फिजिक्स की क्लास होती है, तो इस क्लास को भी आप ज्वाइन करें, ठीक है बेटा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय।